कि एक कहावत भी है कि नीम हकीम खतरे जान वाली। मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे लोग सर्च करके कि मेरी राशि क्या है और मेरा नाम क्या है, इस आधार पे रत्न धारण कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ठीक है, मैक्सिमम लोग आप देखे होंगे अनजाने में, ठीक है, राशि में, और यूट्यूब पे भी बहुत से लोग आते रहते हैं कि ये राशियाँ आपकी हैं, इस राशि वाले ये प्रभाव पे जा रहे हैं, तो इनका ये। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और इस समय मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक चल रहा है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, प्रेत बाधाएं होती हैं कि नहीं, जिन जिन्नात होते हैं कि नहीं, ज्योतिष पर लोगों का कितना विश्वास है, रत्नों के ऊपर लोगों की कितनी आस्था है, नक्षत्र हमारा क्या भला बुरा कर सकते हैं। इसी विषय पर हमारे साथ फलित ज्योतिष के विशेषज्ञ पंडित लेखराज जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वास्तव में किस तरह से रत्नों का प्रभाव होता है हमारे शरीर और जीवन पर। तथ्य है जो है, ठीक है ना, खगोलीय जो भी ग्रह हैं जो है उनके ऊपर आधारित है ये, ठीक है। तो इसका बड़ा ही महत्व है जो है, 100% साइंटिफिक है, ठीक है। और इसका ये फल है जो है, शक्ति पीठ है या शक्ति स्थल है, वहाँ पे जाने से कुछ न कुछ शक्तियाँ तो जागृत होती हैं जो है, लेकिन ये कुछ गुप्त शक्तियों का ये होता है, सिद्धि होती है। तो उस सिद्धि के द्वारा लोग बताते हैं जो है। तो बागेश्वर धाम में भी जैसे जैसे मान लीजिए वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, कुछ न कुछ सिद्धि किए होंगे जो है, उसके द्वारा वो बताते हैं जो है। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत नहीं है, ये सही है जो है। रही बात ये आपका प्रश्न था फिर फली जोशी के बारे में, तो फली जोशी बहुत अच्छी विधा है जो है, और अगर सही डेट ऑफ बर्थ हो, वो टाइमिंग हो, तो आदमी के बारे में एक्यूरेट सही बताया जा सकता है जो है, उसके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है जो सही, एकदम सही विधा है। पे पड़ता है, हमारे जीवन पे पड़ता है और एंटायर वर्ल्ड पे पड़ता है। इसके बारे में बताइए कि मतलब कैसे पड़ता है। अब जैसे कि 27 नक्षत्र हैं, कुल 27 नक्षत्र हैं जो है, तो सभी नक्षत्रों का अलग अलग महत्व है जो है। जैसे मान लीजिए एक नक्षत्र एक दिन में 24 घंटे में एक नक्षत्र अपना फल भोगता है जो है। मान लीजिए असुरी नक्षत्र हो गया, तो असुरी नक्षत्र इसका जो ये है जो है, केतु इसका ये है। और केतु जो भी केतु के प्रभाव वाले होंगे वो जातक केतु के प्रभाव वाले होंगे। केतु प्रभाव वाले जातक कहीं ना कहीं एक उनमें जो है नेता बनने की, या फिर कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जो है एक जैसे मैनेजरियल टाइप, मतलब जो है कुछ भी मतलब जो है काम कर सकते हैं जो है। चिकित्सा विज्ञान में ऐसे लोग आगे होते हैं जो है। तो वैसे भरणी नक्षत्र है दूसरा जो नक्षत्र, जो भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र का भी वैसा ही प्रभाव है। जैसे भरणी नक्षत्र वाले कहीं ना कहीं सत्यवादी होते हैं, कठोर होते हैं। तो सभी नक्षत्रों का अलग अलग प्रभाव है। तो जो नक्षत्र जिस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर आजीवन आप बना हमको सीधे सीधे एज अ लेमैन मुझे समझाइए कि क्या मांगलिक दोष केवल और केवल शादियां खोजने में या मतलब उनके वैवाहिक संबंध को बनाने के लिए ही इम्पॉर्टेंट है कि उसके कुछ और भी प्रभाव होते हैं? क्योंकि अगर कुंडली में मान लीजिए लड़की मंगली है, तो मुझे तो नहीं मतलब लगता है कि 95% लोग जो हैं वो नहीं करेंगे शादी, वो मांगलिक वाला लड़के से ही करेंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सही बात है जो है। जैसे कुंडली में ये शुरू से प्रचलन चला आ रहा है कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठे हैं लग्न में, तो वो मांगलिक दोष हो गया, या फिर चंद्र से भी हो गया। तो मांगलिक दोष तो निश्चित होता है, विशेष करके सप्तम और अष्टम का मांगलिक दोष बड़ा तेज होता है जो है। हालांकि मांगलिक दोष कटता भी है, जैसे बृहस्पति की दृष्टि हो गई, शनि की दृष्टि हो गई, और तमाम तरह के कुछ गुरु ग्रहों का साथ हो गया तो कटता भी है। लेकिन अगर सप्तम अष्टम में मुख्यतः अगर मांगलिक दोष बन रहा हो तो लड़कियों के, तो निश्चित रूप से जो है कुंडली बढ़िया बड़ी से मिला करके मेल करवा करके तभी शादी करनी चाहिए जो है। मांगलिक दोष निश्चित इसका प्रभाव है जो है। तो मतलब आपका पूरी तरह से कहना है कि अगर लड़के के या लड़की के कुंडली में मांगलिक दोष है, या कहा जाता है कि मतलब लड़का मंगल है, लड़की मांगलिक है, तो उनका जो है वो मतलब उसी के साथ ही शादी करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हाँ, परहेज में ये है कि इसका नियम है कि 28 वर्ष तक मांगलिक दोष बड़ा प्रबल रहता है। तो 28 के पहले अगर दोनों बच्चे लड़के या लड़की मांगलिक हैं, तो भरसक 28 साल तक उसको शादी नहीं करनी चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। 28 के बाद ही फिर शादी के लिए आगे प्रोग्रेस करना चाहिए जो है। पंडित लेखराज जी के पास अगर हमारे दर्शक
कुंडली लेके आए या स्वयं मतलब प्रस्तुत हों या अपने बेटे की कुंडली दिखानी तो सिर्फ कुंडली से ही काम चलेगा, आप कैसे देखते हैं? जी, मैं डेट ऑफ बर्थ से देखता हूँ जो है, जन्म कुंडली का या डेट ऑफ बर्थ हो जो है उससे भी हो जाता है। अगर मान ली किसी के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हो तो वो प्रश्न कुंडली से भी उसका समाधान हो सकता है। प्रश्न करेंगे तो प्रश्न कुंडली से समाधान हो सकता है, बिना डेट ऑफ बर्थ के भी समाधान हो सकता है। अब तक मतलब आप लोगों को मतलब हजारों लोगों के ज़िंदगियों में उजाला ला चुके हैं और रत्न पहना के या थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर है सारी चीज़, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? एकदम आपने सही बात बताया जो है, आजकल इस टाइप के कंप्लेंट बहुत आते हैं जो है कि लोग बताते हैं कि जो है आपके यहाँ भूत प्रेत बाधा है या फिर ये मतलब तंत्र बाधा है। तो ऐसा मतलब कुंडली देख करके बताया जा सकता है कि आपके घर में तंत्र बाधा या प्रेत बाधा है कि नहीं, या किस दिशा में दोष है, ऐसा है कि नहीं जो है। और लोगों को ऐसे ज़बरदस्ती परेशान तो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जो उचित है वही बताना चाहिए जो है, ठीक है। और ये कुंडली से इसका समाधान हो जाता है। अगर वैसी परेशानी है तो पता चल जाता है जो है, पता चल जाता है, लेकिन लोगों को ऐसे बरगलाना नहीं चाहिए। मतलब ज्योतिष का होता है क्योंकि अब देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो मत्था टेकने भी पहुंच रहे हैं भगवान के पास, ज्योतिषाचार्यों के पास भी पहुंच रहे हैं, तो ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होता है? मैं बताता हूँ जो ऐसा है कि इसमें देखिए जन्म कुंडली का प्रभाव बड़ा अधिक होता है। अब जैसे विगत चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अखिलेश जी की कुंडली और योगी जी की कुंडली, दोनों जो कुंडली में काफ़ी साम्यता है जो है, लेकिन फिर भी योगी जी की कुंडली में केतु बड़ा प्रबल था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनको विजयी करवाया जो है, कि उनका भी था लेकिन उनका केतु उतना प्रबल नहीं था, वही उनके लिए जो है खराबी हो गया जो है। तो इससे बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है ना, कि मैं कहाँ तक मतलब जा सकता हूँ जो है। तो ये बड़ा अच्छा माध्यम है जन्म कुंडली, उसके द्वारा बहुत कुछ बताया जा सकता है जो है। रत्नों पे इंसान को कितना भरोसा होना चाहिए? रत्न क्या है, ये सूर्य के रोशनी से के प्रभाव से संचालित होते हैं। जैसे सूर्य के किरणों से 7 किरणें निकलती हैं, 7 रंग निकलते हैं, उसी तरह से 7 कलर के रत्न बने हैं जो है। तो रत्नों का बड़ा प्रभाव है, 40 से 60% प्रभाव है जो है। और निश्चित रूप से ये काम करते हैं, अगर सही रत्न धारण करवा दिया जाए तो उसका निश्चित रूप से जरूर फल मिलता है जो है, जरूर फल मिलता है। तो बिल्कुल हमारे साथ इस समय थे पंडित लेखराज जी, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फलित ज्योतिषी के ही नहीं बल्कि और भी कई विधाओं के ज्ञाता हैं, और ये इनका शौक़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये इनका पूरी तरह से पेशा नहीं है, कोई इनकी निर्धारित फीस नहीं है, सबका इनके यहाँ स्वागत है। तो अगर आपको इस तरह की कहीं कोई बाधाएं लगती हैं और आपको लगता है कि हाँ वास्तव में कहीं ना कहीं कुंडली का प्रभाव इंसानी ज़िंदगियों पर पड़ता है, तो ज़रूर आप यहाँ पर आके उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद हर हफ्ते या 10 दिन पे जो भी मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक चल रहा होगा हम गुरुजी के पास आएंगे और उनकी बातों को आप तक पहुँचाएंगे। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।